नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक के एक और एपिसोड में। तो आज भाई तुम्हारा एक सवाल लेना है। सवाल ये है कि सवाल तो खैर काफी लंबा है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम तुम बताते हैं। सवाल एग्जैक्ट में क्या है, आई थिंक ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है हमको, मतलब कि हमारी शक्ल नहीं दिख रही थी अच्छे से, अब तुम्हें दिख रही होगी। तो सवाल ये है कि एक्चुअल में कि अगर भाई हम कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, बंदे ने प्रिसाइजली मेंशन किया, अगर हम ओमेगा 3 सप्लीमेंट ले रहे हैं एंड अगर हम उसको बंद कर दें किन्हीं कारणों से, तो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आएगी या ऐसा कुछ, या फिर सेम ऐसा अश्वगंधा का, या फिर कोई भी तुम कंसिडर कर सकते हो, तुम वे प्रोटीन भी इसमें कंसिडर कर सकते हो। तो मुद्दे की चीज क्या होती है कि सप्लीमेंट को अगर तुम डिफाइन करते हो तो किस तरीके से डिफाइन करते हो कि कोई चीज है जिसको तुम रियल फूड से नहीं ले पा रहे हो तो उसको तुम सप्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो प्रिसाइजली हम कहेंगे, या फिर एक तरीके से थोड़ा सा उसकी मोटा मोटी डेफिनेशन यही होती है कि तुम अगर किसी चीज को रियल फूड से पूरी नहीं कर पा रहे हो देन उसको तुम सप्लीमेंट करते हो। और सेम चीज दवाइयों को भी तुम कंसिडर कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी में वो रिकवरी में हेल्प करती है। रिकवरी में नहीं हेल्प करती है, वो बस एक तरीके से तुम्हारी बॉडी की क्षमता बढ़ाती है रिकवर होने की। तो बात तो वही हुई रिकवरी की, बट मुद्दे पे आते हैं सप्लीमेंट से रिलेटेड। तो सप्लीमेंट तुम्हारी सिर्फ जरूरतों को पूरा करते हैं जो तुम रियल फूड से नहीं कर पाते हो। अब क्या सीन होता है कि जैसे मान के चलो, अगर शुरुआत होती है प्रोटीन से, तो अगर मान के चलो तुम डाइट में ले रहे हो 100 ग्राम प्रोटीन इंक्लूडिंग वे प्रोटीन, तो अगर 70 ग्राम तुम ले रहे हो रियल फूड से, 30 ग्राम तुम ले रहे हो सप्लीमेंट से, तुमने सप्लीमेंट से हटा दिया, अब तुम्हारी बॉडी में 70 ग्राम प्रोटीन जा रहा है। तो जो 30 ग्राम अब नहीं जा रहा है जो तुम सप्लीमेंट से ले रहे थे, उसका इम्पैक्ट होगा। कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होगा? तुम्हारे मसल में होगा। एक तरीके से जो प्रोटीन का फंक्शन था कि तुम्हारी मसल रिकवरी हो, या फिर जो तुम एक तरीके से कह सकते हो कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और कहाँ कर सकते हो, मेनली हम लोग जो कंसिडर करते हैं वो रिकवरी में ही करते हैं। एंड जो एनर्जी वगैरह तुम्हें प्रोवाइड होती है, कैलोरी मिलती है उससे, वो सारी चीजें अब तुम नहीं ले रहे हो उतना, तो तुम्हारी बॉडी में वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। सेम चीज मान के चलो, अगर यहाँ फिश ऑयल का जो सवाल था उसको जब कंसिडर करें, तो वो तुम्हारे बॉडी फंक्शंस में हेल्प करता है, और जॉइंट हेल्थ हुआ, ये सारी चीजें होती हैं, हार्ट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, इन सब चीजों में तुम्हारी ये फिश ऑयल टैब्स काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। तो अगर नहीं लोगे तो वो एक वॉइड क्रिएट होगा, एंड वो वॉइड अगर फिलअप नहीं होगा रियल फूड से, तो वो तुम्हारे शरीर में रिफ्लेक्ट होगा। सेम चीज है अश्वगंधा। अश्वगंधा मान के चलो, अगर तुम्हें नींद अच्छी आ रही है और उसके पीछे कारण है अश्वगंधा, और अचानक से तुम अगर वो बंद करते हो, तो वो तुम्हारी नींद वगैरह में रिफ्लेक्ट होगा, तुम्हारे एनर्जी लेवल में रिफ्लेक्ट होगा, वो सारी चीजें हैं। अगर वहीं मान के चलो तुम सेम चीज जो ओमेगा 3 वगैरह है, इसके लिए तुम सीड्स वगैरह ले रहे हो, जितना हमें याद आ रहा है कि आई थिंक सीड्स वगैरह तुम्हारे काफी अच्छे सोर्स होते हैं ओमेगा 3 के, तो अगर तुम वो सारी चीजें ले रहे हो, तुम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम चीज प्रोटीन के साथ, तुमने 30 ग्राम वहां से कम किया, तुमने रियल फूड से बढ़ा दिया, वो जो वॉइड क्रिएट हो रहा था वो भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीविटामिन्स वगैरह अगर तुम सारे पूरे कर ले रहे हो अपने रियल फूड से, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो फिर वो फायदा करेगा ही करेगा, उसकी जरूरत नहीं है सप्लीमेंट की। कहाँ जरूरत पड़ जाती है? अगर मान के चलो तुम्हारा रूटीन ऐसा है जहां तुम ये सारी चीजें रियल फूड से नहीं ले पा रहे हो, उस केस में ये सप्लीमेंट करना काफी जरूरी हो जाता है, अच्छा होता है, तुम्हारे रूटीन और लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल बनाता है, और जिसके काफी ज्यादा हम हिमायती हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के। तो यही चीज हमें कवर करनी थी आज, जो एक सवाल हमें कवर करना था। बाकी आज ट्रेन हमने किया था चेस्ट और बैक, क्योंकि कल शोल्डर और आर्म्स था, तो आज वो दोनों मसल नहीं लिए हमने, लेकिन सिर्फ चेस्ट और बैक किया था। लेकिन होता ही है कि आज का दिन इतना ज्यादा इंटेंस होता है, इंटेंस इन टर्म्स की काफी ज्यादा हैवी कह सकते हैं कि ट्रेनिंग होती है। तो आज के दिन हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। आज हम कितने, 3 3 6 अपर साइड पे होती हैं, या तुम 7 पकड़ लो, 7 8वां तुम टच नहीं करते। आज जैसे हम सही होता है, आज हमने सिर्फ 6 एक्सरसाइजेस करी थी, 6 भी नहीं, हमने आज सिर्फ 6 करी थी, 4 चेस्ट की, 2 बैक की, क्योंकि हमें फील होता है चेस्ट थोड़ा सा हमारा ज्यादा वीक है, जिसपे हमें काम करने की जरूरत है, वहां मास ऐड करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमने 4 मूवमेंट, लेकिन जो सैटरडे को करेंगे वहां 3 या 4 मूवमेंट होंगे तुम्हारे बैक के, 1 और 2 होंगे चेस्ट के। तो ये चीज हमने प्लान करके रखी है, और काफी अच्छे से काम भी कर रही है। आज हमने पीआर हिट किया, काफी सारे पीआर हिट किए, काफी सारी मशीन्स में हम कह सकते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सभी मशीन्स में हमने आज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की थी, वेट वाइज, रेप्स वाइज। और
जो मेजर मूवमेंट कहेंगे जो था डंबल बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, उस पर हमने आज 50 के डंबल से 3 रेप्स निकाले थे। तो हुए कैसे थे उसको बता दें। अब 40 और 45 का डंबल हमें काफी ज्यादा हल्का लगने लगा है, उसको मतलब कि हम फील करते हैं कि ओके लिफ्ट हो रहा है, वो सारी चीजें हैं, बट वो नहीं रहता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। हमें पता है कि हम 12-13 रैप भी निकाल सकते हैं अगर हम एनर्जी कंजर्व करके लगाएं तो। लेकिन 50 का डंबल अभी भी हमें काफी ज्यादा स्ट्रगल कराता है, उसमें हम सिर्फ 3 रैप लगा पाए आज। पिछली बार से क्या इंप्रूवमेंट थी, एक तो डेप्थ की इंप्रूवमेंट थी, दूसरा एक रैप की इंप्रूवमेंट थी। पिछली बार 2 थे, आज 3 थे, और काफी ज्यादा अच्छे क्लीन रैप्स थे। एज एन मान के चलो आज हम प्रॉपर देख पा रहे थे कि हमारी एल्बो लिटरली शोल्डर के लाइन में थी। वापस आते हैं, और हमने डिक्लाइन प्रेसेस भी की थी, उसमें हम 4 प्लेट गए थे, 4 और 1 10 की 4.5 प्लेट तुम कह सकते हो। लेकिन जो मेन मुद्दा हमने बताया कि जो फ्लैट प्रेसेस था उसमें हमारा जो एंड गोल होगा वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी जो हमारा सेम कैलोरी इनटेक पे करीब अगर हम 8 रैप पहुंच जाएं, सेम वेट भी मेंटेन रहे 86 के नीचे, अगर हम 8 रैप पहुंच जाएं तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। तो यही एक अभी तक का हमारा शॉर्ट टर्म गोल कहेंगे जो हमने सेट करके रखा है। बाकी ये जो हमारी चोट लगी थी ये भी अब रिकवर हो गई है, बस निशान इसका आ गया है, पर कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत भाई, और हमने तुम्हारा सवाल कवर कर ही लिया है, कवर कर लिया है, तो उम्मीद है तुम्हें हेल्प मिली होगी। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो इसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। और तब तक तुम अपना ख्याल रखना, और कल मिलते हैं लेग्स डे के साथ।